नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आप में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि आज वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व रंगमंच दिवस है। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि आज हम और आप जिस स्वतंत्र भारत में आजादी के साथ घूम रहे हैं, जिस विकसित समाज में रहकर अपने विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं, उसके बढ़ावे में, उसको एक नया रूप देने में रंगमंचों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जिस तरह से हमारे समाज में सामाजिक बुराइयां थी, सामाजिक कुरीतियां थी, उन पर ठोस प्रहार करने का अगर सबसे पहले किसी ने काम किया था तो वो थे हमारे रंगमंच, हमारे थिएटर्स। लेकिन अफसोस है, विडंबना है कि हम और आप मिलकर अपने ही इस महत्वपूर्ण अंग को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। आज रंगमंच या थिएटर बदहाली के हाल से गुजर रहे हैं। आज उनका पुरस्कार लेने वाला कोई नहीं है और आज वर्ल्ड थिएटर डे के दिवस पर, खास तौर से वर्ल्ड थिएटर डे के दिन, हम कुछ ज्वलंत प्रश्न इसलिए आपके सामने रख रहे हैं ताकि हमारी खोई हुई संस्कृति और सभ्यता को संजोकर रखने वाले रंगमंच एक बार फिर से अस्तित्व में आ सके। उन सवालों पर हम जिक्र करेंगे। कुछ खास मेहमानों को खास रूप से हमने बुलाने की कोशिश की है, उनसे कुछ बातों को जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। साल में हम कई त्योहार मनाते हैं। त्योहारों के पीछे कुछ ना कुछ सीख देने वाली घटना होती है। त्योहारों के दिन हम उस सीख को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। आज थिएटर दिवस है, लेकिन आज के दिन को थिएटर के अस्तित्व की लड़ाई कहना गलत नहीं होगा। भारत के इतिहास में जब थिएटर्स के नाम रखे जाते थे तो पहले मंदिर शब्द का इस्तेमाल होता था, जैसे मराठा मंदिर, कला मंदिर और राज मंदिर। नाट्य मंचन शुरू होने से पहले नटराजन की पूजा होती थी। इससे आप समझ सकते हैं, थिएटर में कलाकार मंदिर में भगवान के सामने पेश होने वाले श्रद्धालु जैसी निष्ठा से अपने काम को अंजाम देते थे। लेकिन आज की हकीकत यह है कि थिएटर्स में बार चल रहे हैं। घाटे की वजह से थिएटर मालिक उसे तोड़ना चाहते हैं ताकि जमीन की कीमत से कुछ कमाई कर सके। लेकिन इसके लिए संस्कृति मंत्रालय की इजाजत नहीं है, क्योंकि जमीन कला के लिए कम दाम पर दी गई। थिएटर में मोटे तौर पर दो तरह के कलाकार होते हैं। एक वो जो आपके सामने अभिनय करते हैं, दूसरे वो जो उन्हें मदद करते हैं। थिएटर में प्रस्तुति देने वाले महान कलाकारों का सपना होता था कि अगर मौत आए तो वो मंच पर ही आए। यानी जिस तरह एक वीर सैनिक युद्ध में शहीद होने का सपना देखता है, उसी तरह इतिहास में थिएटर के कलाकार अपनी कला में विलीन होते थे। पर्दे के पीछे काम करने वालों को भी बेहद सम्मान की नजर से देखा जाता था। नायक नायिका अभिनय से पहले उस शख्स के पैर छूते थे जिन्होंने उनका मेकअप किया है। क्या ऐसी मिसाल आपको बॉलीवुड या सास बहू के टीवी सीरियल में दिख सकती है? महान नाटकों के रचनाकार, संगीतकार, हर कोई थिएटर के अपने मंचन में जान फूंकने के लिए आत्मा से डूब जाते थे। दर्शक भी मंचन के दौरान सामने चल रहे अभिनय में खो जाते थे। इसीलिए थिएटर को जीवित कहा जाता है। यहां अभिनय सीधा यानी लाइव होता है, ना कि फिल्मों और टीवी की तरह रिकॉर्डेड। आधुनिक थिएटर की शुरुआत पश्चिमी यूरोप से हुई थी, लेकिन भारत की तरह यूरोप के थिएटर्स में भी अब दूसरे खेल होने लगे हैं। वो अलग बात है कि रिवाज कायम रखने के लिए साल में एक दो बार कोई मंचन रख दिया जाए। यहां तक कि राष्ट्र और समाज के विकास में भी थिएटर ने अमूल्य योगदान दिया है। आजादी की लड़ाई के दौरान क्रांतिकारी खुद ही नाटक रचना करते थे। लोकमान्य तिलक और वीर सावरकर ने तो खंड तक लिखे। थिएटर का सीधा असर समाज पर पड़ा। आज की बड़ी शख्सियतों में कितने ही ऐसे शख्स होंगे जिन्होंने कामयाबी का पहला सपना थिएटर के चरित्रों को देखकर संजोया और उसे हासिल किया। लेकिन बाजारीकरण ने थिएटर का कत्ल कर दिया। अभिनय की जिस इमारत के नाम में मंदिर लिखा जाता था,
आज उसकी जगह 4 दिन चलने वाली फिल्मों और राह भटकाने वाले टीवी सीरियल्स ने ले ली है। हमें भारत के विकास में थिएटर के असाधारण योगदान को भूलना नहीं चाहिए और आज के दिन अस्तित्व के लिए आखिरी सांस ले रहे थिएटर को फिर जीवंत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो ये था रंगमंचों का महत्व, लेकिन अफसोस हम फिर कहेंगे, ये विडंबना ही है कि भारतीय समाज की जरूरतों में आज रंगमंच न्यूनतम से भी न्यूनतम हो गया है। आज वो रंगमंच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है जिसने कभी हमारे और आपके अस्तित्व को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए जरूरत है कि इसके अस्तित्व को बचाने के लिए हम एक मुहिम छेड़े, एक ऐसी चेतना का जागरण करें जो इन रंगमंचों में एक बार फिर से जान फूंक सके। हम इसी कोशिश में आज चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज्वलंत प्रश्न जो सुदर्शन न्यूज आपके सामने रख रहा है, जिसके जवाब हम अगले कुछ घंटे में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल आपके सामने है, जिंदगी जीने का सलीका सिखाने वाले थिएटर्स की बदहाली के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? स्वतंत्र राष्ट्र और विकसित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थिएटर के योगदान को आखिर क्यों भूल गए हम और आप? क्या आधुनिकतावाद और बाजारीकरण के भेंट चढ़ गए हैं हमारे रंगमंच? दम तोड़ते रंगमंचों के लिए क्या सरकारें जिम्मेदार नहीं? क्या उनका नजरिया उदासीन नहीं रहा? साथ ही साथ आज हम और आप मिलकर थिएटर डे मना रहे हैं। महज थिएटर दिवस मनाने से क्या सारी जिम्मेदारियां, सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं? आज समझेंगे कुछ खास मेहमानों के जरिए, उनके नजरिए के जरिए इन्हीं सवालों के जवाबों को। स्वागत करना चाहती हूँ, मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। जाने माने थिएटर कलाकार अरुण श्रद्धे साहब हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। और जानी मानी फिल्म अभिनेत्री और थिएटर से जुड़ी हुई पूनम शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। पूनम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो वर्ल्ड थिएटर डे है, विश्व थिएटर दिवस हम मना रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और सवालों में सबसे पहला कमेंट आप दोनों से मैं लेना चाहूंगी कि साल में एक दिन आता है जब वर्ल्ड थिएटर डे मनता है और इसी तरीके की चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन जो असल बदहाली की हालत में पहुंच चुका है रंगमंच, थिएटर जिसे हम कहते हैं आसान सीधे तौर पर, उसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं और किस तरीके से आज अपनी लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई आप लोग या हमारे देश के थिएटर्स लड़ रहे हैं? अरुण जी आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी रंगकर्मियों को और रंग प्रेमियों को विश्व थिएटर दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज के टाइम में जो थिएटर की जो स्थिति है वो सिर्फ कलाकारों को लेकर नहीं है, दर्शकों को लेकर भी है, क्योंकि हम दर्शकों को तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या फिर हम थिएटर तक दर्शकों को ला नहीं पा रहे हैं, और इसकी जिम्मेदार काफ़ी हद तक हम सभी लोग हैं। खैर सरकारें तो हैं, क्योंकि वो सिर्फ शायद अपना एक जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि भाई हमें सांस्कृतिक उसको आगे बढ़ाना है, धरोहर को आगे बढ़ाना है, उस तरह के कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस शिद्दत से काम होना चाहिए आज के टाइम में, अगर मैं थिएटर कर रहा हूँ या कोई और थिएटर कर रहा है तो हमें शायद उस थिएटर को लेकर जुनून है, एक शौक़ है, एक जो रोज़मर्रा की जो हमारी जो हमारा जो एक रोज़गार है वो शायद कमियों को पूरा नहीं करता थिएटर। यही एक कारण है। हमें उसके लिए किसी और चीज़ की तलाश करनी पड़ती है, किसी स्कूल में जॉब करनी पड़ती है, मगर जो हमें चाहिए थिएटर से वो हमें नहीं मिल पा रहा है। हम तो शायद कोशिश कर रहे हैं देने की। ठीक है, यानी कुल मिलाकर सीधे तौर पर पूनम जी, दरअसल दो बातें अरुण जी की बातों से नजर आई। एक तो थिएटर्स तक दर्शकों को खींचना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरा, जो कलाकार है, जो रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन यापन के लिए जो आवश्यकताएं हैं शायद वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। सिर्फ ये दो बातें जिम्मेदार, या आपके नज़रिए से कुछ और बातें भी जिम्मेदार हैं बदहाली के लिए? देखिए, थिएटर की जो बदहाली है उसके लिए हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते, ना सिर्फ सरकार को, रंगकर्मियों को नहीं और दर्शकों को नहीं। थिएटर जो है तब तक अपनी एक जो सम्मानित स्थिति है उस तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक हम उसका संस्कार, उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज बचपन से अपने बच्चों में या परिवार में नहीं देंगे। जैसे बच्चे छोटे होते हैं 5 साल के होते हैं, 6 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, उनको पिक्चरों के गाने पता होते हैं, गानों की लाइनें पता होती हैं, नाच पता होता है कि इस पे क्या, कोई हीरोइन कैसे नाचती है, किस हीरो ने किस फिल्म में कैसा डायलॉग बोला। क्यों? क्योंकि वो बचपन से फिल्म के बारे में अपने माँ बाप को
अड़ोस पड़ोस में सबको देखते डिस्कशन आ करते, रहे हैं। देखते सुनते हैं, लेकिन थिएटर के बारे में नहीं। इसका क्या कारण है? क्योंकि थिएटर के बारे में उनको जानकारी होती ही नहीं है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी जानकारी नहीं होती है। हमारे आसपास के लोगों से आप पूछिए, सबको फिल्मों के बारे में पता है, पर थिएटर के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। आज थिएटर ऐसी चीज़ हो गई है कि एक लिमिटेड लोग देखते हैं, वो ही करते हैं, और उनसे जुड़े कुछ 4 या 5 नए लोग आके थिएटर देख जाते हैं। ये वही वाला हाल हो जाता है कि अंधा बाटे रेवड़ी, अपनों अपनों को दे वाला हाल हो गया है। तो थिएटर को सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम थिएटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। मैम मैं यहाँ पे पूनम जी एक जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों को, रंग मंच कर्मियों को भी वहाँ तक पहुँचना, लोगों का जुड़ाव करना। मैंने देखा है, शायद आप लोग तो रंगमंच से जुड़े हुए हैं और बचपन में 1-2 नाटकों में हम लोगों ने भी हिस्सा लिया था, तो उस वक्त ऐसा देखा जाता था कि जब आप रंगमंच से जुड़ते हैं तो एक गर्व महसूस करते थे, एक सीधे तौर पर अपने आप में एक रुतबा आ जाता था, भाई फलाने दिन हमारा एक प्ले है, देखना है। लेकिन आज अगर आप बात करिए कलाकारों से, तो उस जोश के साथ, उस उत्साह के साथ वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या टीवी और सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में या सिनेमा में काम करना ज़्यादा बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया है इन कंपैरिजन टू थिएटर्स? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो थिएटर, जो रंगकर्मी है, वो आज भी उसी जुनून से थिएटर कर रहा है। आज भी जब मैं बताती हूँ किसी को मैं इस प्ले में काम कर रही हूँ, तो वही रुतबा है, वही गर्व मेरे चेहरे पे दिखाई देता है। और मेरी इस बात से मेरे साथी कलाकार जो हैं, अरुण जी, वो भी सहमत होंगे। थिएटर कर्मी के मन में, रंगकर्मी के मन में आज भी रंगकर्मी के प्रति वही सम्मान है और वही गर्व महसूस करते हैं वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसा कि अरुण जी ने कहा कि समाज की मुख्य धारा में बहने के लिए, समाज के साथ चलने के लिए हमको एक बहुत बड़ी ज़रूरत है पैसा, जो कि आज थिएटर में उतना नहीं है, जिसकी वजह से थिएटर कर्मी जो है वो अपने मजबूर हो जाता है कि वो टीवी या फिल्मों की तरफ जुड़े। वरना दिल से देखे नहीं तो बड़े बड़े अभिनेता हैं, जैसे परेश रावल हैं, आपके अनुपम खेर जी हैं, नसीरुद्दीन शाह जी हम चले आए हैं। तो, हाँ, एक लंबी फेरिस्त है। तो वो भी जब मौका पाते हैं, देखिए, तब वो पिक्चरों से जब भी उनको वक्त मिलता है वो थिएटर जरूर करते हैं, क्योंकि थिएटर उनके मन में बसा संतुष्ट करता है। जी अरुण जी, यहाँ पे ये जरूर है कि एक लंबी फेहरिस्त है जो आज भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं। जीने का सलीका, जैसे हमने शुरुआत ही कही थी कि रंगमंच जीने का सलीका देता है और जीवंत होता है। लेकिन जो आज के अभिनेता और अभिनेत्री आ रहे हैं, अगर हम आज के दौर की बात करें, जैसे पूनम जी ने भी कहा कि बच्चों में हम वो बीज ही नहीं बो पाते। अभी गर्मी की छुट्टियां होगी तो आप डांस क्लास ले लो, आप सिंगिंग का क्लास ले लो, आप स्केटिंग सीख लो, आप तमाम चीजें कर लो, लेकिन थिएटर में भेजने के लिए पेरेंट्स नहीं उतना ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। ठीक उसी तरह जो आज के अभिनेता और अभिनेत्री हैं, उनसे अगर रंगमंच के बारे में पूछा जाए तो शायद वो जुनून नजर नहीं आएगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ जो पुराने लोग हैं, जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर ही ये आग जल रही है थिएटर्स को लेकर, या फिर अभी जो एक आग जलानी बाकी है? हमने आने वाले बच्चों की बात की और आधुनिक अभिनेत्रियों की बात की। जरूरत ऐसा नहीं है कि आज के जो बच्चे हैं उनके अंदर थिएटर को लेकर कोई उत्साह नहीं है, ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा है कि पेरेंट्स के अंदर उत्साह नहीं है। आज के टाइम में कई सारी संस्थाएं हैं जो कि चिल्ड्रन थिएटर को लेकर काम कर रही हैं, जो कि समर में वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हैं, और कुछ काफ़ी सारी प्राइवेट वर्कशॉप्स भी होती हैं। तो पेरेंट्स के अंदर वो जुनून दिखता है। जैसा कि अभी कहा कि जीने का सलीका सिखाता है थिएटर, कम से कम आज के पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि अगर बच्चा, वो ये नहीं चाह रहे कि हमारा बच्चा एक्टर बने, वो चाहते हैं कि वो थिएटर करे ताकि उसको जीने का सलीका आए। कुछ चीज़ें जो हमारे अंदर आजकल ख़त्म होती जा रही हैं वो उसके अंदर आए, क्योंकि आजकल जो भागदौड़ की जो ज़िंदगी हो चुकी है बच्चों की, बड़ों की, है ना, एक ठहराव नहीं है किसी की भी लाइफ में। तो थिएटर अगर हम करते हैं, और ये जो बच्चे आजकल के जो थिएटर कर रहे हैं अभी, अब जैसे एनएसडी का जो टीआई ग्रुप है जो समर में वर्कशॉप्स करता है, वहाँ पर एक आप देखेंगे चाहें तो लाइन लगी रहती है बच्चों की, पेरेंट्स की, कि किसी तरह से हमारे बच्चा आए और लेकिन वो संख्या उतनी नहीं होती है। एनएसडी क्योंकि एक जाना माना नाम हो गया है, इसलिए शायद वहाँ भीड़ लगती हो। लेकिन आप थोड़े दूसरे शहरों में चले जाएं, आप थोड़े छोटे शहरों में चले जाएं जहाँ पर रंगमंच हुआ करते थे, जहाँ संस्कृति निदेशालय की तरफ से थिएटर्स खोले गए थे, वहाँ की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा यही है कि हम थिएटर को लेकर लोगों के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ठीक से, या तो हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मीडिया है। मीडिया तो मिनटों में, आप टीवी ऑन करिए,
रिमोट से और सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन थिएटर के बारे में इतना, अगर मैं थिएटर करता हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या करते हो, मैं कहता हूँ मैं थिएटर करता हूँ। अच्छा, थिएटर करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, वैसे क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि थिएटर आखिर है क्या, क्यों कर रहे हैं हम, या हम अपने आने वाले जो बच्चे हैं, अपनी जो पीढ़ी है, उनको क्यों थिएटर कराना चाहते हैं। तो उस क्यों का जवाब नहीं मिलता। पूनम जी, यहाँ पर एक और चीज है, इसके लिए मैं सॉरी मैं आपको जी, इंटरप्ट कर जी, रही जी, हूँ। इसका एक बहुत अच्छी पहल एनएसडी ने की है कि लोगों को, बच्चों को, बड़ों को पिक्चरें तो देखिए घर में मिल जाती हैं देखने के लिए। वो अब टीवी पे अब इतने चैनल्स हैं आपके, आप लोग हमेशा पिक्चर्स दिखाते रहते हैं। अब एनएसडी ने अपना जो ये भारंगम होता है उनका, उसमें पहली बार इसको डिजिटलाइज्ड किया है। आप घर में बैठकर आप अपना मनपसंद नाटक आप देख सकते हैं। तो अब नाटक की पहुंच अब सीधा टीवी के माध्यम से घर में भी लोगों तक पहुंच गई है। तो हो सकता है कि आने वाला समय जो है, क्योंकि उन्होंने अब तकनीक का सहारा लिया है और थिएटर का जो देखना जो है, उसके लिए अब आपको ऑडिटोरियम तक नहीं जाना पड़ेगा, प्रेक्षागृह तक नहीं जाना पड़ेगा। अब आप घर में भी टीवी में भी आप नाटक देख सकते हैं। तो उनके इस कदम से हो सकता है कि घर घर तक नाटक पहुंचे। एक अच्छी पहल है। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर वही लौट कर आएगा कि ये एक पहल एनएसडी की तरफ से हुई है, लेकिन कई ऐसे रंगमंच है, अगर हम पूरे देश की बात कर लें तो हमने देखा है कि पैसे की वजह से, पैसे की कमी की वजह से वो प्रमोशन नहीं हो पाता है। आज एक सीरियल हो रहा है, हर टीवी चैनल्स पर, इवन न्यूज चैनल्स पर भी उसका प्रमोशन होता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, कलाकार तमाम तरीके की प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन थिएटर से जुड़ी हुई जो प्रमोशनल एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसमें कोई स्पॉन्सरशिप तक नहीं मिलती है। इसकी वजह क्या हमारा बाजारवाद है, या फिर इसकी वजह हमारी खुद की सोसाइटी और हमारी खुद की सोच है? नहीं, बाजारवाद तो है ही। बाजारवाद तो इतना हावी है कि बाजार जो है एक छोटी सी चीज को लोगों तक पहुंचा देता है, और उसके लिए वो जो टीवी है, जितने भी उनके एडवर्टाइजमेंट के माध्यम हैं, उसको प्रोपेगेंडा करने के लिए जितने भी माध्यम हैं, उनको वो अपनाते हैं। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि उसके लिए पहली बार एनएसडी ने नाटकों को पॉपुलर करने के लिए तकनीक का सार्थक उपयोग किया है, माध्यम लिया है। तो जब घर घर पहुंचेगा, लोगों को उसमें रुचि बढ़ेगी, तो लोग उसको जब उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि देखिए नाटक भी मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, जैसे पिक्चर मनोरंजन से जुड़ी हुई है, नाटक भी मनोरंजन से जुड़ा हुआ है। हाँ, नाटक जो है हमेशा वो ये देखता है कि उसका जो एक उद्देश्य है वो सार्थक होना चाहिए, पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए समाज पे, लोगों, दर्शकों तक। तो वो उसकी कभी भी अनदेखी नहीं करता है नाटक। तो अब नाटक जो है उसने भी इसी परिपाटी पर चलना शुरू किया। और दूसरी बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी है कि नए नाटक लिखे जाएं, नए नाटक लिखे जाएं। जो अभी तक भी जितने रंगकर्मी हैं जो काम कर रहे हैं, वो मॉडर्न प्लेस पे भी काम कर रहे हैं। जो आजकल लोग जो हैं, जो कहानी लिख रहे हैं और कविताएं लिख रहे हैं, वो नाटक भी लिखें, ज्यादा से ज्यादा नाटक लिखें, और आज के परिवेश में आज की समस्याओं को और आज के संबंधों को देखते हुए नाटकों की रचना की जानी चाहिए। क्योंकि अरुण जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पूनम जी बोल रहे हैं कि आज के दौर में टीवी, फिल्म्स और सीरियल्स तो लिखे जाते हैं आधुनिकता के दौर को देखते हुए, लेकिन नाटक में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। क्या इसकी एक वजह यही आप देखेंगे कि वाकई अगर कोई लेखक है, उसे ये पता चलता है कि भाई मैं फिल्म या टेलीविजन के लिए लिखूंगा तो मुझे इतना भरण पोषण करने के लिए मिल जाएगा जो सफिशिएंट होगा, लेकिन नाटक अगर लिखूंगा तो शायद मुझे सोचना पड़ेगा? क्या एक वजह ये जो रुझान कम हुआ है, ये जो रुचि कम हुई है, क्या एक वजह ये भी मानते हैं आप? एक कारण है इसका ये, लेकिन जो थिएटर के प्रति समर्पित है वो नाटक लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे नाटक लिखे जा रहे हैं, चाहे वो बड़ों के लिए हो या छोटों के लिए हो, नाटक लिखे जा रहे हैं। लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है, जैसे कि अभी जैसे मैम ने कहा कि एनएसडी ने पहल की कि वो घर घर तक टीवी के द्वारा पहुंच रहा है नाटक, लेकिन असल में जो थिएटर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। जो उनसे जुड़ना चाहिए, हमने टीवी पर देख लिया कि हाँ अच्छा भारंगम हो रहा है, वहाँ पर ये प्लेज हो रहे हैं, कुछ लोग गए, लेकिन वहाँ जाकर पता चला देखने के लिए टिकट है 100 रुपये का, 300 रुपये का, 500 रुपये का। अब कैसे हर कोई टिकट लेके नहीं देख सकता। तो जो उसका जो टिकट का जो है, अब ऑडिटोरियम इतने महंगे हैं, एक रंगकर्मी है पूरे साल नाटक तैयार करता है, रिहर्सल्स करते हैं, एक्टर्स जुड़े होते हैं, और वो जब
प्ले के लिए, परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं किसी ऑडिटोरियम के लिए, पता चलता है 75,000 रुपये उसका किराया है। उसके अलावा उसमें और कॉस्ट्यूम का खर्चा है, मेकअप का खर्चा है, बहुत सारी जहाँ वो रिहर्सल करते हैं स्पेस का खर्चा है, तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए में जाके बैठता है। तो अब एक रंगकर्मी जिसके पास सिर्फ एक्टर्स हैं और वो खुद है और थिएटर के अलावा उसके पास कुछ है नहीं, तो कहाँ कैसे करेंगे? करेगा? एक सवाल, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे साथ जो अभी जुड़े होंगे। आज दूरदर्शन न्यूज खास तौर से आपके सामने इस चर्चा को लेकर आया है क्योंकि आज हम विश्व रंगमंच दिवस मना रहे हैं। बहुत कम टीवी चैनल्स होंगे या शायद नहीं भी होंगे जिस पर इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हो रही हो। हम और आज जिस सभ्य समाज में रह रहे हैं, हम और आप जिस स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं, दरअसल उसकी नींव को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कील हमारे रंगमंच ने भी लगाड़ी थी और उसी रंगमंच की कील आज ढीली हो गई है। इसलिए जरूरत है कि इस पर एक सार्थक चर्चा हो और सार्थकता के साथ रंगमंच को दोबारा उसके अस्तित्व में लाया जाए। इस चर्चा को हमारे साथ आप जरूर मिलकर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पहलू अभी बाकी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहाँ गए वो कला मंदिर? खास तौर से हम बात कर रहे हैं, आज वर्ल्ड थिएटर डे मन रहा है। रंगमंच का अस्तित्व जो कहीं खो चुका है, उस अस्तित्व को एक बार फिर से संवारने की कोशिश हो रही है, एक पहल होनी चाहिए रंगमंच को बचाने के लिए। तभी हम कह पाएंगे कि हमने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं संजो कर रखा है। बाजारवाद की भेंट क्यों चढ़ रहे हैं रंगमंच? आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। दो मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अरुण जी और पूनम जी, और इस वक्त एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी अभिनेत्री प्राची अधिकारी। प्राची, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। वर्ल्ड थिएटर डे बन रहा है और लेकिन जब थिएटर्स की बात आती है प्राची, थिएटर्स को आज वो इम्पॉर्टेंस, वो पहचान नहीं मिल पा रही है जो एक समय में हुआ करती थी। आपको लगता है कि क्या इसके लिए आज का बाजारवाद या जो आज के टीवी और सीरियल्स और फिल्म्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं से? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि काफी थिएटर आर्टिस्ट जो हैं वो टीवी के माध्यम से अपना जो अभिनय है उसे कायम रख रहे हैं और इतने बड़े बड़े कलाकार दिए थिएटर ने, अनुपम खेर जी, और आज वो अपनी एकेडमी चलाते हैं, नाना पाटेकर। देखिए, संघर्ष तो शुरू से आखिर तक एक कलाकार को करना पड़ता है, चाहे वो बड़े से बड़ा हिट हो, चाहे बड़े से बड़ा फ्लॉप हो। सब अपने अपने लेवल पे एक संघर्ष करते हैं और वो जिंदगी भर चलता है। और जैसा कि अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि हर दिन हम एक कुछ नया सीखते हैं। तो थिएटर ऐसा नहीं है कि थिएटर बिल्कुल बंद है। आज इंटेलेक्चुअल जो समाज है, बुद्धिजीवी जो समाज है, वो थिएटर आज भी जाता है। राकेश बेदी जी, थिएटर इंटेलेक्चुअल समाज के लिए होना चाहिए? क्या थिएटर उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जो वाकई आज चीजों को नहीं समझ रहे हैं? असल में तो थिएटर्स का उद्देश्य यही होता था ना प्राची, जब हमारे पास टीवी नहीं था, जब हमारे पास फिल्म नहीं थी, तब से थिएटर चला आ रहा है। हमने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए थिएटर्स को देखा है। बिल्कुल, रंगमंच एक ऐसी दुनिया है जिसके जो कलाकार हैं कभी कभी बिन बोले भी काफी चीजें कह जाते हैं और काफी चीजें मैं मानती हूँ, मैं एक चीज तो मानती हूँ कि थिएटर के कलाकार ही आखिर में असली कलाकार होते हैं, क्योंकि ये ऐसी सी बातें बिन बोले भी अपने अभिनय से कर जाते हैं जो एक सामान्य कलाकार नहीं कर सकता। और आप थिएटर के बोलते ही ना, अगर कोई व्यक्ति थिएटर से आता है, अगर जैसे वाजपेयी जी हैं, वो थिएटर से आते हैं, तो थिएटर बोलते ही उनके अभिनय की एक अलग ही पहचान होती है और रिस्पेक्ट आ जाती है, सम्मान से देखा जाता है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि आज के जो माता पिता हैं वो बच्चों को जब कहीं ले जाते हैं तो उनको प्ले दिखाने भी ले जाना चाहिए। तो जब प्ले दिखाने ले जाएंगे, उसकी डिमांड होगी, तो थिएटर आर्टिस्ट को और ज्यादा अच्छा काम मिलेगा। लेकिन देखिए, हर किसी को मेहनत करके ही आगे आना होता है और हाथ पैर सबको मारने पड़ते हैं। आपको लगता है कि कमर्शियल फिल्म्स की दौड़ में आज जब हम देख रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, अभी हम ब्रेक से पहले उस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कमर्शियल फिल्मों की होड़ में बहुत सारे जो अब के कलाकार हैं जो आ रहे हैं, हम टीवी सीरियल्स में देख रहे हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, उनको थिएटर से कोई लेना देना नहीं है। उनको अब कला या समाज के लिए नहीं, कला पैसे के लिए हो गई है।
देखिए लावनी, देखिए कॉमर्शलाइज तो हर चीज हो ही गई है, क्योंकि आप जानती है महंगाई है, चीज लोगों की जरूरतें हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो फिल्मों में भी लोग आ रहे हैं, कई लोग कल की देखो, कल की वो अभी मतलब इतना अच्छा अभिनय करती हैं वो थिएटर में, वो अंग्रेजी थिएटर भी करती है, हिंदी थिएटर भी करती है, वो थिएटर की हैं। तो आजकल की नई पीढ़ी भी जो है वो थिएटर वाली है। लेकिन कितने लोग जानते हैं प्राची, कितने लोग जानते हैं? सवाल हाँ, ये है कि गुमनामी के अंधेरे में लोग इसलिए खो जाते हैं क्योंकि उनको सही मकाम नहीं मिल पाता। कितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं थिएटर में। राकेश बेदी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं गुरुजी बोलती हूँ, और वो यहाँ आके एक आप एक सोलो कलाकार के होते हुए वो करके जाते हैं। मसाज नाम का प्ले है, और मैंने सोचा था एक नई होंगी जो वहां बैठी होंगी, शायद और कोई देखने नहीं आएगा। मैं फैशन इंस्टीट्यूट में गई तो वहां काफी भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, उनका शो देख रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया वो दिल्ली भी जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं। मतलब तो आप ये कहना चाह रही हैं कि लोगों में अभी प्लेस को लेकर एक उत्साह है, लेकिन ठीक है, लेकिन पूनम जी मेरे साथ बैठी, हाँ पूनम जी मेरे साथ बैठी हुई हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, अरुण जी हैं थिएटर आर्टिस्ट हैं। पूनम जी, प्राची जिस तरह से बता रही हैं कि ठीक है लोगों में उत्साह है, लोग अभी भी जाते हैं थिएटर्स में, लेकिन वो जो संख्या है वो गिनी चुनी है, शायद फहरिस्त बहुत छोटी होगी। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सबसे बड़ा सवाल है। और जो लोग जो थिएटर्स कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ अब जैसे कि प्राची ने भी कहा कि एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है, एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो थिएटर्स देखना पसंद करता है, आखिर बुद्धिजीवी वर्ग से अलग हटकर जो वर्ग है वहां तक थिएटर्स को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे पहले, अब वो भी बहुत कम दिखाई देते हैं जी। वो राजनीति का अखाड़ा बन गया है। पूनम, राजनीति का अखाड़ा बन गया, वाकई प्राची कह रही। थिएटर को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम कलाकारों की भी है, निर्देशकों की भी है, साहित्यकारों की भी है और सरकार की भी है। उसे ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे थिएटर का विकास हो, थिएटर ग्रो करे, थिएटर जन जन तक पहुँचे। जैसे कि अरुण जी ने बताया कि ऑडिटोरियम्स जो हैं उनका किराया बहुत ज़्यादा है, और उनको कुछ ऐसी योजनाएं, अब खैर ऐसी योजनाएं हैं, अब ग्रांट्स मिलती हैं उभरते हुए डायरेक्टर्स को, और जो पुराने एस्टैब्लिश डायरेक्टर्स हैं उनको भी ग्रांट मिलती है, सरकारी अनुदान मिलता है, जिससे कि मदद से वो एक अच्छा प्ले कर सकते हैं और उसको एक सही जगह पे दिखा सकते हैं। क्योंकि आर्थिक मदद मिल जाती है तो वो इस भार से मुक्त हो जाते हैं, वो लोग थिएटर करते हैं। हाँ, अभी और बहुत सारी पहल करनी जरूरी है। प्राची कह रही है राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है थिएटर्स। थिएटर राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है ये तो नहीं, हाँ, पर राजनीति को लोगों तक पहुंचाने में, राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा लोगों तक पहुंचाने में थिएटर बहुत मदद करता है। नुक्कड़ नाटकों का, इन सब का जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो खूब सहारा लेती हैं। और नहीं, थिएटर्स की जहाँ तक राजनीति की बात आती है, जब राजनीति की बात आती है खासतौर से एक बजट तमाम तरीके से सैंक्शन किया जाता है मनोरंजन के लिए खासतौर से, लेकिन उस मनोरंजन में टीवी आ जाएंगे, सीरियल आ जाएंगे, तमाम दूसरे एक्टिविटीज होंगी, लेकिन क्या थिएटर्स के लिए बजट में कोई जगह होती है? सवाल ये भी है। देखिए, अभी लास्ट ईयर की बात है कि थिएटर को लेकर ही, थिएटर के और भी कलाओं को लेकर काफ़ी बजट में कटौती की गई थी। तो उस वजह से शायद कि भाई चलो इसमें कलाकार हैं, कलाओं से संबंधित क्षेत्र हैं, इसमें कटौती करके वहाँ कर दें, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें और ज़्यादा देने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना ज़्यादा अनुदान मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, उतने ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर करेंगे। जैसे पूनम जी ने कहा कि भाई अनुदान मिल रहा है, डायरेक्टर्स को मिल रहा है, न्यू को मिल रहा है, अनुदान जा कहाँ रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है अरुण जी। हाँ, है तो सही, क्योंकि देखिए कोई भी निर्देशक किसी भी प्ले के लिए अप्लाई करता है कि भाई मुझे प्ले करना है, मेरा बजट 3 लाख रुपए का है, लेकिन क्या वाकई में उसके पास वो 3 लाख पहुंच पाते हैं? अगर पहुंचते हैं तो क्या वो आगे उनको जिनकी ज़रूरत है निर्देशक उनको पहुंचा पाता है? क्या जो कलाकार जुड़े हुए हैं उनको वो पैसा मिल पाता है? या फिर बेचारा जो निर्देशक है पूरे साल से मेहनत कर रहा था, उसने सोचा भी पूरे साल की मेरी मेहनत है तो कम से कम मुझे ही मिले। ऐसे में अरुण जी क्या जरूरत वाकई ये भी है? मैं प्राची आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अरुण जी से लेके तब आती हूँ। क्या ऐसे में जरूरत है कि फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए एक अथोराइज्ड बॉडी है, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उस पर जाके शिकायत करते हैं, आवाज़ उठाई जाती है। आज हमारे थिएटर्स के लिए भी ऐसी किसी अलग अथोराइज्ड बॉडी की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए ताकि ऐसी आवाज़ उठ सके? बिल्कुल है, और होनी भी चाहिए। और
मेरे ख्याल से है भी ऐसा। लेकिन वो कहाँ है, किसी को कुछ हाँ ये शायद है, मेरे ख्याल से कलाकार भी नहीं जानते होंगे इस बारे में, जानकारी जैसा नहीं कि है। अभी राजनीति की बात आई थी कि हालांकि थिएटर में राजनीति नहीं है, लेकिन जब अनुदान की बात आती है या किसी निर्देशक को कुछ अनुदान देने या लेने की बात है, तब शायद कुछ राजनीति होती है ना। हालांकि ये राजनीति उस स्तर की नहीं है कि पॉलिटिशियंस की जैसी, लेकिन फिर भी होती है उसमें कि भाई ये हमारे यहाँ का है, ये वहां से आए हैं, हमारे साइड के हैं, इस तरह से तो राजनीति होती है। प्राची, एक और राजनीति तो होती है, दूसरी ओर एक सवाल, क्योंकि आप फिल्म फ्रेटर्निटी से हैं, हमने ये देखा है कि हमारे देश में कोई फिल्म आई, उसके बहिष्कार के लिए किसी कारणवश अगर उसके बहिष्कार के लिए आवाज उठी, वो सही आवाज भी है, तो भी फिल्म फ्रेटर्निटी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और आवाज बुलंद कर देता है कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तमाम तरीके से सड़कों पर आ जाते हैं कलाकार भी, निर्देशक भी। लेकिन क्या आज तक, अगर मैं बीते 20 सालों की, 25 सालों की सिर्फ बात करूं, क्या आज तक फिल्म फ्रेटर्निटी का कोई भी बाशिंदा, कोई भी कलाकार इस आवाज के साथ सड़क पर उतरा है कि भाई हमारे देश में रंगमंच की हालत खराब हो चुकी है, फिल्म और टीवी अगर आज अस्तित्व में है तो उसके पीछे आधार रंगमंच रहे हैं, ये आवाज क्यों नहीं उठती? बहुत सारे, आपने सही कहा कि अनुपम खेर है, नासिरुद्दीन शाह है, तमाम लोग जुड़े हुए हैं रंगमंच से, लेकिन उनमें से भी किसी ने सड़क पर आकर ये नहीं कहा कि भाई रंगमंच बदहाली की ओर जा रहा है, इसके लिए भी कुछ करो। देखिए लावनी, ये पूरी तरीके से तो सही नहीं है। 10% आवाज उठी और लोगों ने कई बार, जैसे आप पत्रकार लोग जो वो बुलाते हैं, एक मतलब एक बैठक जैसी बुलाते हैं, तो उसमें कलाकारों को बुलाते हैं, रंगमंच की प्रॉब्लम्स, जहां पर एक बार शायद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का देख रही थी, तो उसमें आपने नासिरुद्दीन शाह जी का नाम लिया, उनकी वाइफ थी और काफी और लोग भी थे, तो वहां पर इसकी, कल की भी थी इवन, तो वहां पर इसकी बात हो रही थी कि थिएटर्स को क्यों, कोई विषय ऐसा था कि थिएटर्स को क्यों नहीं सम्मान पूर्वक दोबारा से स्थापित किया जाता अच्छी तरह से इस इंडस्ट्री को। तो वहां समय समय पर, जो मैंने कहा है ना, इंटेलेक्चुअली टेस्ट जो है, थिएटर हर किसी को पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें जो एक्टिंग होती है वो रियलिस्टिक होती है और इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो बहुत समझदार वर्ग ही समझ सकता है। तो यहाँ पे यही है ना प्राची, कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हमारी सोसाइटी, हम और आप, या फिर हमारे जो कमर्शियल सिनेमा बनाने वाले लोग हैं वही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि थिएटर का जो आर्टिस्ट है वो कमर्शियल सिनेमा भी कर सकता है। वो मैं मानती हूँ, मेरा मानना, पर्सनल मानना है, और जो मैं लोगों से बात करती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक कमर्शियल आर्टिस्ट थिएटर की एक्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन एक थिएटर वाला आर्टिस्ट कॉमर्शियल एक्टिंग भी कर सकता है। उसमें गंभीरता और ठहराव होता है जो एक अन्य कलाकार में नहीं होता है। आप इजीली मेकआउट कर सकती हैं कि उसकी जो कैपेबिलिटी होगी, वो इतनी अच्छी स्किल्स होंगे उसके, कि वो रोएगा तो वाकई में लगेगा कि एक माँ के मरने में कैसे रोना है और एक हस्बैंड के मरने में कैसे रोना है, उसका रोना भी थोड़ा। एक थिएटर आर्टिस्ट, आपने सही कहा, एक थिएटर आर्टिस्ट कमर्शियल फिल्म भी बहुत अच्छी कर लेगा, एक थिएटर आर्टिस्ट कमर्शियल फिल्मों के लिए आवाज भी बुलंद कर लेगा अगर कमर्शियल फिल्म्स पर कोई आ जाएगी, लेकिन एक कमर्शियल आर्टिस्ट थिएटर्स के लिए आवाज बुलंद क्यों नहीं करता? सवाल तो ये है ना। यही तो रोना है, यही तो दुर्भाग्य है। पुणे इंस्टीट्यूट में चौहान जी के, जब उनका वो हुआ था, चौहान जी हैं, आई थिंक गजेंद्र चौहान जी, उनको जब उनका प्लेसमेंट हुआ वहां पर एज अ डायरेक्टर या जो भी चेयरमैन थे उस तौर पे, तो लोगों ने इतनी आवाज उठाई, सारे स्टूडेंट आए, पर कभी कोई स्टूडेंट इसलिए आए लड़ने के लिए कि भाई हमारे जो लोग हैं उनको बाद में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता ढंग से, क्या ये लोग कभी उसके लिए आते हैं? यहाँ पर तो हर चीज में एक राजनीति होती है, गंदी राजनीति होती है। प्राची, आपने बहुत इंपॉर्टेंट, पूनम जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है प्राची ने, कि जब इस तरीके की कुछ भी घटनाएं होती हैं तो सड़कों पर स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, लोग भी आ जाएंगे, इंटेलेक्चुअल वर्ग भी आ जाएगा। क्या आप ये मानती हैं कि दरअसल इसके पीछे एक खास वर्ग है, खास तौर से जैसे कि अभी अगर हम फिल्म डायरेक्टर्स की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, तो बच्चों को जो बोल दिया वो भेड़ बकरी के जैसे उसी तरह वो चलते गए, ब्रेन वॉश का जो एक सिस्टम होता है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से ये प्रक्रिया भी जिम्मेदार है हमारे थिएटर्स की बदहाली के लिए? वो मैंने आपको पहले ही बोला था कि फिल्म देखने की रुचि जो है बच्चा जो है घर से देखता है, पास पड़ोस से लेता है, क्योंकि वो घर में माँ बाप को
फिल्म के बारे में डिस्कस करते सुनता है, टीवी पे गाने देखता है, माँ बाप डिस्कशन करते हैं कि फला पिक्चर देख के आए, बहुत अच्छी थी, फला हीरोइन की एक्टिंग बहुत अच्छी है, हीरो की एक्टिंग बहुत अच्छी है। बट क्योंकि लोग रंगमंच देखने, थिएटर देखने जाते ही नहीं है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो घर में ये सुनते हैं कि आज हम वो नाटक देख कर आए, वो नाटक बहुत अच्छा था, उस नाटक का जो अभिनेता था उसने इस पात्र को बहुत अच्छे से निभाया, ये किरदार बहुत अच्छे से निभाया। तो बात वहीं से शुरू होती है, फिर से घूम फिर कर, कि हम थिएटर बहुत कम देखते हैं। जो थिएटर, जैसा कि अभी बताया प्राची जी ने, कि थिएटर जो है वो इंटेलेक्चुअल्स तक ही सीमित हो गया है। बहुत ज़रूरत है, फिर से बात वहीं घूम फिर के आते हैं, थिएटर को बुद्धिजीवी तक की ही उसकी पहुंच नहीं होनी चाहिए, वो आम जन तक भी पहुंचे, साधारण वर्ग तक भी पहुंचे। कमर्शियल फिल्म आर्टिस्ट की अगर बात करें, कि आप फिल्म फर्टिनिटी की बात करें, क्या हमारे जो फिल्मों के अभिनेत्री अभिनेता हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई चलो आज फलाना ड्रामा है वो देखने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है हम समाज से बहुत उम्मीद रख रहे हैं, तो समाज तो आपको आइडियल मानकर चलता है, तो ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं से खुद हमारे देश के अभिनेता और अभिनेत्रियों की होनी चाहिए। बिल्कुल लावनी, देखिए फिल्म वाले जो कमर्शियल लोग भी हैं ना, ये लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने घर में, ये कहीं जैसे लंदन इनका प्रिय स्थल रहता है, न्यूयॉर्क रहता है, तो यहाँ पर देखिए सोनम कपूर भी थिएटर करके आई और उन्होंने एक्टिंग का कोर्स करा न्यूयॉर्क से। तो ये लोग जो है ना अपने बच्चों को हर चीज से फिट बनाने के लिए, इस इंडस्ट्री में ढलने के लिए ये जो कोर्सेज कराते हैं बाहर से कराते हैं। और बाहर ये प्ले देखना, मतलब वहां का जो व्यक्ति, विदेशी जो माँ बाप होते हैं वो तो अपने उनके कल्चर में है कि आज हम एक प्ले देखने जाएंगे। इवन वहां जो रोमांटिक डेट होती है वो लोग प्ले देखने जाते हैं, सिंड्रेला इन फेरी। हालांकि वहां पर भी अब बदहाली शुरू हो चुकी है, वहां पे भी थिएटर्स की क्या हालत है वो अब सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी वहां तो कम से कम लोग आवाज उठाते हैं और आ जाते हैं, और माँ बाप इसको उसमें लाते हैं, बच्चों के सिस्टम में ले आते हैं। रोज के जैसे हम सैलेड खाते हैं वैसे वहां थिएटर दिखाया जाता है बच्चों को। लेकिन हमारे वहां के माँ बाप इसको सो बोरिंग मान लेंगे। हमारे वहां के माँ बाप के मुंह से माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे फिल्म नहीं देखेंगे, लेकिन चोरी छुपे फिल्म देखते हैं। तो वैसे ही अगर माँ बाप को पता है कि एंटरटेनमेंट का कोई ना कोई साधन बच्चों को चाहिए, तो उनको जब वो टीन एज में अवस्था में होते हैं उससे पहले ही बच्चों को थिएटर के प्रति उनको जागरूक करना चाहिए। और उससे क्या होगा, उनके मन में थिएटर के प्रति रिस्पेक्ट और प्लस रुझान आएगा। वो समझने लगेंगे कि आखिर ये, क्योंकि थिएटर में ऐसा नहीं है कि हर बार नया नया प्ले आता है, लोग एक ही प्ले को 20 बार देखते हैं और 20 बार रोते भी हैं और 20 बार एक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। एक उद्देश्य होता है नाटकों में, एक लक्ष्य होता है जिसे समाज तक पहुंचाना होता है। अरुण, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे रंगमंच है, ऐसे थिएटर्स हैं, हम देख रहे हैं कि इतने बदहाल हो चुके हैं कि वहां पर नाइट पार्टीज चलती है, वहां बार खुल चुका है, वहां पर ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था। रंगमंच को कला का मंदिर कहा जाता था, वहां पर पहले पूजा होती थी, मेरे ख्याल से आज भी आप लोग प्लेस करते हैं तो पहले पूजा होती है और उसके बाद इवन हमारी फिल्मों में भी होती है लावनी। हाँ, लेकिन टीवी सीरियल्स में नहीं होती प्राची। शुरुआत में रिकैप जरूर दिखाते हैं लेकिन आराध्य की तस्वीर नहीं आती है, ये भी एक विटंबना है। अरुण, अच्छा, लेकिन हमारे साउथ में तो खैर बहुत अच्छा कल्चर है, ये बात तो है। नारियल फोड़ा जाता है और दक्षिणपंथी होने के नाते कह सकते हैं एक अच्छी एक सभ्यता और संस्कृति वहां बची हुई है। अरुण, मेरा सवाल ये है कि ये जो थिएटर मालिक हैं इन्होंने एक आवाज उठाई थी कि भाई हमें हमारा रंगमंच अब बंद करना है, हमें अपनी जमीन बेचनी है, या तो इससे बचाइए या तो हमें इसे निकालने दीजिए। लेकिन संस्कृति मंत्रालय इसके लिए भी किसी तरीके की हरी झंडी नहीं दे रहा है। तो उसका जो नतीजा हुआ है, वहां पर बार चल रहे हैं, नाइट क्लब्स चल रहे हैं, आपको लगता है कि वो एक जो अस्तित्व तो खत्म हो ही रहा है, कहीं ना कहीं से एक दाग भी जुड़ता जा रहा है थिएटर्स के लिए? यानी अगर हम थिएटर की बात करेंगे तो हो सकता हो असलियत लोगों को नहीं पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो तो कहेंगे भाई उस थिएटर में तो फला चीज होती है, वो थिएटर जाना ठीक नहीं है, वो क्या आपको सीख दे पाएगा? हाँ, ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका कारण भी वही है कि जो थिएटर मालिक हैं, क्योंकि थिएटर के लिए वो रंगमंच के लिए वो थिएटर उनको मिला है, करने के लिए वो ज़मीन मिली है कि वहाँ पे रंगमंच किया जाए और उसी से उनकी अर्निंग सोर्स भी है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ऑडिटोरियम का जो थिएटर का जो किराया है उसका काफ़ी महंगा हो चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है, तो शोज़ ही नहीं हो पाते। अब शोज़ नहीं हो पा रहे हैं तो उनके जो थिएटर हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो अब वो क्या करें फिर वो। अब वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, ट्यूशन्स चल रहे हैं उनके अंदर, जैसा आपने कहा कि वो डांस चल रहा है, बार चल रही, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब उनकी भी मजबूरी है ये सब चीज़ें करने के लिए,
तो वही है कि सरकार को, गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय ने अगर ने ज़मीन दी है उनको थिएटर के लिए, सिर्फ वहाँ पे रंगमंच होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। जी। अगर अनुदान अगर मिलता है, मान लीजिए किसी ग्रुप को या किसी उस निर्देशक को साल में 1 बार मिलता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि उसको 1 से 2 बार मिल जाए। कि रोजगार का एक हिस्सा बना देना चाहिए इसे। पूनम जी, रोजगार का अरुण जी। हिस्सा बिल्कुल बनाना चाहिए। और मैं इतने सालों से थिएटर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अभी तक। क्यों नहीं हो पाया पूनम जी? रोजगार का हिस्सा बनना चाहिए, बट रोजगार जैसे, ये तो वही बात हुई जैसे फिल्म एक्टर्स जो हैं उनके लिए ये रोजगार है, लेकिन कोई एक बंधा बंधाया एक ये रोजगार नहीं है। मनोरंजन का साधन है, और इस मनोरंजन की धारा में जो टिक गया, जो बिक गया, जो पॉपुलर हो गया, लोग उसी को देखते हैं, उसी का ये रोजगार चल जाता है। उसी तरीके से थिएटर भी है, रंगमंच भी है। रंगमंच का ये ज़रूर है कि आप शिक्षा में इसको सम्मिलित कर कर आप थिएटर आर्टिस्ट को, जो थिएटर पढ़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने थिएटर की, रंगमंच की पढ़ाई की, आप उनको एक रोज़गार दे सकते हैं एज टीचर्स, एज इंस्ट्रक्टर्स। उनको रोज़गार, अभी CBSE में इसको इंक्लूड कर लिया था स्कूल्स में, इसको, इस कोर्स को। तो देखिए कितने थिएटर आर्टिस्ट हैं या जो थिएटर के पढ़े हुए हैं, जिन NSD से, दूसरे संस्थानों से, तो उनको टीचर की जॉब मिल गई थी या उनको पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे मिल गई थी। लेकिन अभी तो मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि अब CBSE ने थिएटर को भी ख़त्म करने का, कोर्स से हटाने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि आपने उसको ढंग से डिज़ाइन करके इंट्रोड्यूस नहीं किया है। आप, कोई भी एक थिएटर इंस्ट्रक्टर आए, कोई भी एक स्टूडेंट आए, वो आके बच्चों को एक्टिंग सिखा जाए, कोई एक प्ले करा दे, कुछ एक प्रोडक्शन दे दे सिखाने के बाद, उससे थिएटर के प्रति, जो थिएटर की जो जानकारी बच्चों में आनी चाहिए, लोगों में आनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। उसके साथ थिएटर की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका इतिहास, वो किस तरह से डेवलप हुआ। थिएटर जो है, पश्चिमी जो रंगमंच है, भारतीय रंगमंच है, भारतीय रंगमंच कहाँ से शुरू हुआ, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। थिएटर को थोड़ा ग्लैमराइज करने की जरूरत है पूनम जी, क्योंकि हम देखते हैं आज का जो युवा है वो ग्लैमर की तरफ ज्यादा भागता है। तो वही मैंने आपसे कहा ना, पहले भी मैंने जैसे बोला कि थिएटर में जरूरी है कि हम आज का साहित्य भी डालें, जो कि थोड़ा सा ग्लैमराइज्ड भी है, जो सच्चाई को भी लेके चल रहा है, पुरानी जो हमारी जो परंपराएं हैं उनसे लड़ता हुआ दिखाई देता है, नई परंपराओं को, नई सोच को अपनाने के लिए तैयार है, थोड़ा सा परंपरावादी है, थोड़ा सा नए चीज़ों में विश्वास रखता है, ग्लैमर में विश्वास रखता है। तो ज़रूरी है कि नए नाटक, नए साहित्य की रचना करने की और उस पर नाटक करने की। जरूरी नहीं कि हम पुराने ही नाटकों को, पुराने ही चीजों को हम बार बार दिखाएं, हमें नई चीजें दिखाने की प्राची आधुनिक हो चुके हैं हम, और आधुनिकतावाद के इस दौर में हमें थिएटर्स को भी आधुनिक करने की बात हो रही है। लेकिन जब आधुनिकता की बात आती है तो फिर मेरा सवाल यही होगा कि ये इस जिम्मेदारी का वहन कौन करेगा? क्या जो लोग थिएटर्स, वो कमर्शियल आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट जो लगातार थिएटर्स से जुड़े हुए हैं, क्या वाकई वो लोग भी उस चीज़ का वहन कर रहे हैं, या सिर्फ भाई हम थिएटर खोल के चला रहे हैं, हम थिएटर से जुड़े हुए हैं और हम इसी पे रौब दिखाएंगे, सिर्फ ये सोच लेना, ये कर लेना काफ़ी है? आखिर असल जिम्मेदारी का वहन कौन करेगा? क्यों इन कमर्शियल फिल्मों के लोग आगे आ रहे हैं? देखिए, एक तो गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसमें। ये सही कह रही है, मैं भी यही बात कहना चाह रही थी आपसे कि इनको काम देने के 2 रास्ते हैं, दो चीजें हो सकती हैं। जब वो इंस्टीट्यूट से बच्चे पास आउट होकर आते हैं तो या तो उनको साथ साथ, क्योंकि एक्टिंग से ही खाली पेट नहीं भर सकता, जब तक उसके लिए हमें जब तक जॉब एम्प्लॉयमेंट्स ना हो, जॉब ना हो, और हमें क्रिएट करने पड़ेंगे जॉब। तो स्कूलों में एक सब्जेक्ट रख के, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रख के, ताकि बच्चे ऑप्ट कर सकें, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। क्योंकि देखिए, एक बच्चा एंटरटेन होना ही चाहता है, तो वो
कोई खेलने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, तो किसी का 100 बच्चे हैं तो 100 में से 10 का इंटरेस्ट एक्टिंग में होता ही होता है। अगर कोई डॉक्टर भी बनता है, अदिति गोविंदकर भी आप जानती हैं, मिसेस वर्ल्ड रही हैं, मिसेस इंडिया रही हैं, तो वो तक एक्टिंग में आई। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो थिएटर को पसंद करते हैं, एक वो लोग जो थिएटर को पसंद करते हैं और उनके पास पैसा है, तो वो लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी ऐसा बिल्कुल इंटरेस्ट जगाने की जरूरत है। और डायरेक्टर्स भी जो खुद रंगमंच से आए हैं, और आज प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर हैं जो रंगमंच से आए हैं और आज इतना बड़ा नाम है, तो इन लोगों की भी ड्यूटी बनती है। क्यों ये जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी सबकी है, कुल मिलाकर जिम्मेदारी सबकी है हमारे उन रंगमंचों को बचाने की, उन्हें फिर से संजोने की, जिन्हें हम कला का मंदिर कहते आए हैं। कला के लिए, कला समाज के लिए होनी चाहिए, कला महज पैसों के लिए नहीं होनी चाहिए। जिस दिन हम इस बात को समझने लग जाएंगे, शायद हमारे ये रंगमंच अपनी अस्तित्व की लड़ाई से जिस तरह से जूझ रहे हैं वो पीछे हटेंगे और एक बार फिर से उगता हुआ सूरज इनके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय